जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आए हैं बरसाना की यात्रा पर राधा रानी के दर्शन के लिए और आज आपको बरसाना की पूरी यात्रा का विवरण दिखाएंगे। अभी हम रोपवेज के माध्यम से राधा रानी के दरबार में दर्शन करने को चल रहे हैं। आइए चलते हैं। प्यारी राधा रानी का चिंतन करते हुए, मंद मंद मुस्काते हुए, प्रकृति का आनंद लेते हुए, राधा रानी द्वारा लगाए उनकी कृपा के पात्र वृक्षों को देखते हुए हम ऊपर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राधा रानी के पवित्र स्थान पर हम पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं रोपवेज के अंदर से जो प्रकृति का सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही दर्शनीय है, बहुत ही प्रिय है। कुछ ही क्षणों में हम प्यारी राधा रानी के दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे और वहाँ की भी छाया चित्र आपको जरूर साझा करेंगे, जरूर आपको दिखाएंगे। आज मटकी फोड़ लीला होने के कारण मंदिर में भीड़ तो बहुत रही, परंतु राधा रानी ने अपने दर्शन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। अभी हम प्यारी राधा रानी के दर्शन करके आए हैं। बहुत सुचारू रूप से, बहुत सुंदर तरीके से दर्शन हुए और आगे हम अन्य मंदिरों में भी दर्शन के लिए जाएंगे, आपको वहाँ की सारी प्रक्रिया दिखाएंगे। अभी हम जो सामने देख पा रहे हैं ये ठाकुर कुशल बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान हैं, हम लोग ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के एक राजा ने करवाया था, जो कि राधा रानी और हमारे कृष्ण जी को समर्पित है। आप सभी लोग इनका अच्छे तरीके से दर्शन कीजिए। अभी हम हैं श्री राधा दान बिहारी मंदिर में। भगवान श्री कृष्ण ने हमारी प्यारी राधा रानी को उपहार स्वरूप में कुछ दान दिया था इस मंदिर के इस स्थान पर बैठकर। आइए इस मंदिर का दर्शन करते हैं। हमने ठाकुर जी और प्यारी राधा रानी विराजमान हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। अभी हम आ गए हैं बरसाना के गहवर वन में और आप देखेंगे कि इस गहवर वन की कहानी क्या है कि एक बार पता चला कि भगवान कृष्ण बरसाना छोड़ के, ब्रज छोड़ के जा रहे हैं। गोपियों को जब कान में आवाज़ गई कि भगवान ब्रज छोड़ के जा रहे हैं, वो जिस अवस्था में थी, जैसे ही उनके कानों में स्वर गया कि भगवान जा रहे हैं, वो उसी अवस्था में मूर्छित हो गई। आप इन वृक्षों को देख सकते हैं, वो जड़ हो गई गोपियाँ और इस वृक्ष रूप में विद्यमान हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी वृक्ष आदि हैं, ये सब इन गोपियों के प्रतीक हैं, क्योंकि इन वृक्षों को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये गोपियों के स्वरूप हैं। अभी हम हैं राधा सरोवर पर और इस सरोवर के पीछे की जो कहानी आती है भगवान कृष्ण की, वो आती है कि एक बार राधा रानी को प्यास लगती है तो भगवान के लिए कहती हैं कि मेरे जल की व्यवस्था कर दो कान्हा। तो भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी से ही इस सरोवर का निर्माण करते हैं और यहाँ जल लाते हैं, जिससे फिर राधा रानी जल पीकर तृप्त होती हैं। इस कुंड में फिर वो हमेशा जल पीती रहीं, जब भी सखियों के साथ आती तब भी जल पीती थी। अभी हम हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी की गोद भराई की थी। आप देख सकते हैं हमारी प्यारी राधा रानी जी बैठी हुई विराजमान है, हमारे प्यारे कृष्ण जी विराजमान हैं और यहीं पे वो रस्म संपन्न हुई थी। ये स्थान जो गहवर वन है उसमें संपन्न हुआ। ये सगाई की जो रस्म हुई थी ये गहवर वन में ही संपन्न हुई थी। यहाँ से सज के संवर के जब राधा रानी भगवान से पूछती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो भगवान कहते हैं कि चंद्रमा के समान आप सुंदर लग रही हो। तो माता रानी को लगता है कि चंद्रमा में भी दाग होते हैं, लगता है मेरे अंदर कोई दाग तो नहीं है, तो जाकर के एक स्थान पर बैठ जाती हैं। फिर भगवान जाकर के मोर के समान नृत्य करके माता को प्रसन्न करते हैं और फिर ये उनको पहचान लेती हैं कि ये तो मेरे कान्हा ही है जो मोर स्वरूप लेके नाच रहे हैं। वो मोर कुटी में नाच रहे होते हैं, यहाँ सामने पास में मोर कुटी भी है और जहाँ पर बैठ के नाराज हो जाती हैं वो मान मंदिर का स्थान है। फिर भगवान जाकर के वहाँ उन्हें मान मंदिर में बैठ करके मनाते हैं और ये जो रस्म है ये गहवर वन में गोद भराई की रस्म यहाँ पे भगवान कृष्ण ने संपन्न की थी। ये हमारी राधा रानी है, ये हमारे प्यारे लालजू हैं। आप दर्शन करिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधा रानी के प्यारे बाग गहवर वन में देखो हमारे प्यारे हनुमान जी के स्वरूप बंदर लोग कैसी कैसी क्रीड़ाएं कर रहे हैं। खूब मस्ती में मस्त हैं, खूब आनंद से झूम रहे हैं, खूब खुशी में मस्त हैं। और एक हम मनुष्यों को देखो, संसार में रात दिन परेशान है, इनको ठग, इनकी माया उनकी माया, और फिर भी हम सुखी नहीं हैं। पर इनको देखो, राधा रानी की कृपा से कहीं से दो रोटी प्राप्त होती है और खूब आनंद से भजन कर रहे हैं, खूब मौज मस्तियों में लीन हैं। राधा रानी के लगाए गए बागों में आनंद ले रहे हैं, झूम रहे हैं। उधर देखो छोटे छोटे, देखो उधर कैसे कैसे छोटे छोटे हनुमान जी स्वरूप बंदर लोग क्रीड़ाएं कर रहे हैं। इतनी सुंदर क्रीड़ा हमें और कहाँ देखने को मिल सकती है? कहीं नहीं, सिवाय राधा रानी की कृपा की ये संभव ही नहीं है।
देखिए प्यारे प्यारे हमारे छोटे छोटे, देखो किस तरीके से खेल रहे हैं, कितनी सुंदर क्रीड़ाएं कर रहे हैं। तो ये क्रीड़ाएं हमें कभी कभी देखने को प्राप्त होती है। ऐसे सुंदर सुंदर दर्शन हम आपको कराते रहेंगे। पास में ही रास्ता गया हुआ है मान मंदिर के लिए, जहाँ मैंने आपको किस्सा सुनाया कि राधा रानी जब नाराज हो गई, रुष्ट हो गई, तो मान मंदिर में जाकर के बैठ जाती हैं। फिर भगवान कृष्ण उन्हें मनाते हैं, और मनाते कैसे हैं, मोर का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। फिर गोपियाँ राधा रानी को ले जाकर के देखती हैं तो उनके नृत्य से बहुत प्रभावित होती हैं और पहचान जाती है मेरा कृष्ण ही है, और पहचान करके उन्हें गले लगा लेती हैं। तो इस प्रकार पूरे गह्वर वन की जो सारी कहानी है ये विधिवत मैंने आपको समझाई। और यहाँ के बाद आप मंदिरों के भी दर्शन मैंने आपको कराए, और मुख्य जो मंदिर है वो हमने देखे। और इस तरीके से अब हम धीरे धीरे प्रस्थान करेंगे, कीर्ति मंदिर आदि देख करके श्री धाम वृंदावन को प्रधान होंगे।